हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से मैं 10th क्लास के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, इसका मैप है। और उस मैप को जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख सी मिट्टियाँ हैं। तो उसको मैंने इस हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो उसके बाद मैप लेंगे हम। भारत की जो प्रमुख मिट्टियां हैं उनमें जो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है, वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसको कहते हैं एलुवियल सॉइल। और ये जो एलुवियल सॉइल है, जो हम लोगों ने रिवर्स वाला जो वीडियो पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तरी भारत है, उसमें 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। उसमें बताया था सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो मिट्टी वाला चैप्टर है उसमें जब हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो जो जलोढ़ मिट्टी वाला भाग है वो सर्वाधिक है। और इस जलोढ़ मिट्टी वाले भाग को ये 2 नदी तंत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं। इसको कछारी या काप मिट्टी भी कहते हैं। और जब हम मानचित्र में देखेंगे तो उत्तर भारत में सर्वाधिक जो विस्तार है वो इस जलोढ़ मिट्टी का ही है। और पूरे भारत में 43.4% भाग पर ये पाई जाती है। नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। बांगर बारीक मिट्टी, पुरानी मिट्टी, महीन मिट्टी। खादर नई मिट्टी, कंकड़ युक्त मिट्टी। खादर मिट्टी लगातार नदियों द्वारा हर साल लाई जाती है, तो उसके द्वारा खादर का निर्माण होता है। और जो पहले जो खादर थी, अब वो जो पुरानी हो गई, वो बांगर हो गई, है ना, महीन हो गई, तो उसको बांगर कहा जाता है। इस जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना अधिकाधिक मात्रा में मिलते हैं। और इस जलोढ़ मिट्टी में जो सर्वाधिक खेती होती है, फसल का उत्पादन होता है, उसमें गेहूँ, चावल, गन्ना और दलहन फसलें, इसका उत्पादन होता है। तो इस तरह से जो जलोढ़ मिट्टी है वो हमारी सर्वाधिक भारत में पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। अगली मिट्टी हमारी लाल मिट्टी। लाल रंग इस मिट्टी का है, इसलिए इसको लाल मिट्टी कहा जाता है। और लाल रंग किस कारण से है, तो इसमें जो लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं, इसलिए इसको लौह के कारण लाल रंग अर्थात लाल मिट्टी कहा जाता है। इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उसमें है। और उसमें भी सर्वाधिक मात्रा में ये तमिलनाडु में पाई जाती है। तो दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, झारखंड का कुछ भाग, लेकिन सर्वाधिक जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर कम वर्षा होती है। अगला है हमारा काली मिट्टी।
काली मिट्टी के सबसे ज़्यादा नाम हैं, मिट्टियों में सबसे ज़्यादा नाम काली मिट्टी के। जैसे कृष्ण कन्हैया के सर्वाधिक नाम हैं ईश्वर देवताओं में भगवान के रूप में, वैसे ही ये काली मिट्टी, मिट्टी काली और काला कन्हैया हमारा, जितने उसके नाम उससे कम नाम इसके, ले उसके बहुत नाम। तो आइए देखते हैं काली मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है। लाल मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जुते हुए खेत की मिट्टी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम के नाम से। तो ये है काली मिट्टी के नाम। लावा मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि इसका लावा से निर्माण होता है। कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि इसमें सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। जूते हुए खेत की मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि ये गर्मियों में जूते हुए खेत की भांति दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है इस काली मिट्टी की, वो ये है कि बारिश से पहले आप आसानी से चल सकते हैं इसमें, बारिश हो रही है तो भी चल सकते हैं, लेकिन बारिश होने के बाद आप इस मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। आपका पैर पकड़ लेगी, चल नहीं पाएंगे। पैर में मिट्टी इतनी लग जाए, पैर इतना भारी हो जाएगी, आप चल नहीं पाएंगे। अगर आपके पास कोई वाहन है, साइकिल है, बाइक है, और उस रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, तो आपका साइकिल या कोई भी वाहन बाइक वगैरह चल नहीं पाएगी, उसमें इतनी मिट्टी हो जाएगी। तो ये है इस काली मिट्टी की विशेषता। और फसलें भी इसमें पर्याप्त होती है। जो दक्षिण का पठारी भाग है, दक्कन ट्रैप, काली चट्टानों के टूटने का इसे काली मिट्टी कहा जाता है। जो दक्षिण का पठारी भाग है उसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कर्क रेखा के नीचे वाला जो दक्षिण वाला पार्ट है, आपको मानचित्र दिखाएंगे हम, तो उसमें दिखाई देगा। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का कुछ भाग, गुजरात के कुछ भाग में, कर्नाटक का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग कर्क रेखा के ऊपर, जहाँ से ललितपुर वाला भाग। तो इस तरह से ये काली मिट्टी का विस्तार। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाया जाता है। इसके बाद आती है हमारी लेटेराइट मिट्टी। इसको निक्षालन मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। वो कहाँ पर है, मैप में देखेंगे तो समझेंगे हम लोग। इसका विस्तार पश्चिमी तट, केरल वाला भाग, और पूर्वोत्तर में मेघालय वाला भाग, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। लेटेराइट मिट्टी से सर्वाधिक काम ईंट बनाने का होता है। इसके बाद आती है हमारी मरुस्थलीय मृदा, अर्थात रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल जिसको बोला जाता है। इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है और ये सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी अल्प मात्रा में ये पाई जाती है। मोटे अनाज और मोटे अनाजों में भी ज्वार और बाजरा इसमें अधिकाधिक मात्रा में पैदा होता है, सर्वाधिक पैदा होता है। इसके बाद आता है पर्वतीय या वन मृदा। पर्वतीय मृदा का अर्थ ही होता है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा। इसमें ह्यूमस सर्वाधिक होता है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, अर्थात पूरा हिमालयी क्षेत्र, पूरा हिमालयी क्षेत्र उत्तर से लेके और उत्तर पूर्व तक, जहाँ पर हिमालय क्षेत्र का विस्तार है वहाँ पर ये पर्वतीय या वन मृदा पाई जाती है। तो इस तरह से 6 भागों में इस पुस्तक के पाठ्यक्रम के अनुसार 6 भाग भारतीय मृदा के हमने पढ़े। अब हम देखते हैं मानचित्र में कि कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। सबसे पहले हमने पढ़ा जलोढ़ मृदा। तो आइए देखते हैं मानचित्र में। ये अब ध्यान देने वाली बात है,
जब भी मैं आप लोगों को मैप पढ़ाता हूँ तो उसमें एक ये लाइन जरूर खींचता हूँ, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, मैंने शुरू में बताया कर्क रेखा के उत्तर में यानी उत्तर भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो लाइट ग्रीन वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है पूरा, यहाँ तक आ गया। और देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में असम वाला क्षेत्र, फिर ये पार्ट, और इसके अतिरिक्त ये जो किराने जो महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, ठीक है, इसके किनारे वाले भाग वो सारे ही हमारे इस जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा, तो इसमें पूरा आपका पंजाब वाला भाग, हरियाणा का, दिल्ली का, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है ना, झारखंड, इधर राजस्थान का, फिर इधर गुजरात का, और फिर इधर पश्चिम बंगाल, फिर इधर उड़ीसा वाला, फिर नीचे बढ़ते हैं जैसे जैसे, वो पूरा पार्ट हमारा ये जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। ये देखिए, ये पूरा पूर्वी पट्टी, ये पूरी हमारी ये जलोढ़ मृदा वाली ही है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो हमने ये पूरा उत्तर भारत में देखा है पूरा पार्ट, ये पूर्वोत्तर की तरफ जाता है, और इधर फिर राजस्थान होते हुए गुजरात में पूरा पार्ट ये, और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा नीचे तक आ गया है। ये पूरा पार्ट हमारा जलोढ़ मृदा का है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दूसरी है हमारी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दूसरे स्थान पर आती है वो है लाल मिट्टी। इसकी शुरुआत करते हैं हम, वही ये जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में ये पूरा पोर्शन जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, और फिर ये उड़ीसा वाला, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ भाग, फिर तमिलनाडु, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। ठीक, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था कि कम वर्षा वाला क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु में पाई जाती है, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, झारखंड, ये जहाँ पर भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और सर्वाधिक जो पाई जाती है तमिलनाडु में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लाल मिट्टी सर्वाधिक तमिलनाडु में पाई जाती है, उसके अलावा बाकी सारे पार्ट हैं। तो ये हो गई हमारी लाल मिट्टी। तीसरी हमारी काली मिट्टी, अर्थात रेगुर मिट्टी, अर्थात कपासी मिट्टी, अर्थात जुते हुए खेत की मिट्टी, अर्थात लावा मिट्टी। तो ये मिट्टी दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, दक्षिण के पठारी भाग में। तो इसलिए हम बिल्कुल दक्षिण में नहीं जाएंगे, यहाँ इसको कर्क रेखा को हमने एक लाइन मान रखी है, और कर्क रेखा का ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है पूरा, ये हमारा क्या है, ये काली मिट्टी वाला कुछ भाग ये हमारा गुजरात में भी है। तो इस तरह से ये काली मिट्टी का विस्तार, और जैसे लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र,
वैसे ही काली मिट्टी का सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला राज्य जहाँ पर सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है वो है कौन सा राज्य? महाराष्ट्र, जहाँ पर कि सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, ये गुजरात का पार्ट, इधर मध्य प्रदेश का पार्ट, ठीक। फिर इसमें कुछ पार्ट ये कर्नाटक वाला पार्ट, ठीक है। और फिर इधर से जब हम ये वाला पार्ट है जो है ये उत्तर भारत का दक्षिण वाला भाग, ललितपुर वाला, यहाँ पर ये काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। तो इस तरह से काली मिट्टी। अब आती है हमारी लैटराइट मिट्टी, जिसको कि हम निक्षालन मिट्टी भी कहते हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कि सर्वाधिक वर्षा होती है, अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। ऐसे दो ही क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है ये केरल वाला पार्ट, और हम जानते हैं कि यहीं से मानसूनी वर्षा प्रारंभ होती है। तो एक तो लैटेराइट मिट्टी हमारी यहाँ पाई जाती है, और दूसरी ये मिट्टी सर्वाधिक ये मेघालय के ऊपर ये जो मासीनाम चेरापूंजी वाला क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। तो ये दो क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं जहाँ पर कि हमारी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब अगली हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जब भी नाम आता है तो उसके लिए हम राजस्थान में चलते हैं। तो राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग है ये हमारी मरुस्थलीय मृदा है। अब इसमें कुछ और राज्य भी जुड़े हैं, इधर पंजाब भी जुड़ा है, ठीक है ना। इसके बाद इधर हरियाणा भी जुड़ा है, इधर गुजरात भी जुड़ रहा है। तो इन राज्यों में अल्प मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो है हमारा राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। इसको थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा या रेतीली मिट्टी, यहाँ पर सर्वाधिक ज्वार और बाजरा की खेती होती है। लास्ट आता है हमारा पर्वतीय मृदा या वन मृदा। पर्वतीय मृदा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, और जो हमारा हिमालय क्षेत्र है वो पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। ये पूरा पार्ट यहाँ तक, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का भाग, और ये हमारा लद्दाख का भाग, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का, और ये हमारा हो गया उत्तराखंड। फिर ये हो गया हमारा सिक्किम, ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरे हिमालय क्षेत्र में हमारी पर्वतीय भूमि अर्थात पर्वतीय मृदा विस्तारित है। तो इस तरह से ये हमारी 6 प्रकार की मृदाएं हैं। अब अगर हम दूसरे तरह से देखें तो आइए अब हम इस ब्लैंक मैप पर चलते हैं। देखिए राज्यों के हिसाब से सबसे पहली मृदा हमारी जलोढ़ मृदा।
ये हमारी कर्क रेखा, डॉटेड लाइन कर्क रेखा, इसके उत्तर भाग में सर्वाधिक मात्रा में हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो आइए इसमें देखते हैं कि जलोढ़ मृदा वाला कौन सा क्षेत्र है। ये हमारा पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ठीक। फिर ये हमारी ये पूरी पट्टी अरुणाचल प्रदेश और असम वाली। फिर ऐसे ही ये उड़ीसा वाला क्षेत्र किनारे किनारे, ठीक। फिर ये पूरा ये गुजरात वाली पट्टी, ठीक है ना। ये पूरा, यानी ये पूरी पट्टी हमारी किसकी है, जलोढ़ मृदा। फिर जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो हमारा ये पट्टी है, ये बिल्कुल तटीय क्षेत्र जो है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये इसके जो तटीय क्षेत्र हैं, ये भी, इसमें भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दूसरा, जलोढ़ मृदा के बाद जो है वह है लेटर, है ना, लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मृदा के बाद लाल मिट्टी, जो लौ अयस्क के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। आइए उसको देखते हैं। फिर वही ये कर्क रेखा हमारे बीच में बिल्कुल, ठीक। फिर इसके बाद हम आते हैं, ये पूरा एमपी का कुछ भाग, पूरा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड का पार्ट, पूरा उड़ीसा वाला केंद्रीय किनारों को छोड़ दिया जाए तो, है ना। फिर ये पट्टी वाला क्षेत्र और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर ये जाके उड़ीसा में मिल जाती है पट्टी। और ये पूरा दक्षिण भारत वाला क्षेत्र, तमिलनाडु वाला, ये पूरी पट्टी जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इसमें लगभग संपूर्ण तमिलनाडु लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो हमारा ये पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है, इसमें थोड़ा सा पार्ट हम ये अगर उसमें छोड़ दें पर्वतीय भूमि में, तो बाकी जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ये लेटराइट मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आते हैं हम काली मिट्टी, अर्थात रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी या लावा मिट्टी,
इस तरह से ले लें, क्योंकि सर्वाधिक रूप में ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र का ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा ही जो है इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा ये एमपी वाला भाग हमारा, ठीक है, एमपी के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश का भी भाग आ जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा भाग ये अपने अंदर कर्नाटक का भी ले लेती है, और थोड़ा सा पोर्शन ये तेलंगाना वाला भी। तो इस तरह से ये हमारी हो गई काली मिट्टी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फिर ये गुजरात का पार्ट इसमें, और कर्नाटक का कुछ भाग और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग। और सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो ये है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र पूरा, जो पूरी तरह से काली मिट्टी से आच्छादित है। महाराष्ट्र। काली मिट्टी, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछ देता है कि काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, या मरुस्थलीय मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, या लाल मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो इस तरह से हमारी एमसीक्यूज की भी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। अब आते हैं लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी, जैसा कि हमने बताया था कि पश्चिमी तट केरल में, ये क्योंकि यहीं से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रारंभ होता है, तो सर्वाधिक वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती है वहाँ इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पहला केरल वाला क्षेत्र, और दूसरा हमारा ये मेघालय वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ भी सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये दो क्षेत्र केरल और मेघालय, यहाँ पर हमारी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला है हमारा मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र में, और मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में। तो ये पश्चिमी जो राजस्थान है, राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान कौन सी मिट्टी, मरुस्थलीय। राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत भाग इसमें हम देख रहे हैं कि पंजाब का भी टच है, थोड़ा सा हरियाणा का भी है, और थोड़ा सा गुजरात का भी, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में पाई जाती है। अगली है पर्वतीय मिट्टी। देखिए, पर्वतीय मिट्टी का यहाँ से अर्थ ये है कि जो हमारा पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी या वन मृदा पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, जे.एंड.के, और ये लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ठीक, और ये सिक्किम, और फिर ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का। तो इस तरह से ये जो हमारे हिमालयी क्षेत्र हैं
वहाँ पर ये हमारी पर्वतीय मृदा या वन मृदा पाई जाती है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं इस मैप में। वहाँ पर हमने अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। यहाँ पर अब उत्तर से चलते हैं। जैसे अब तक मैंने जो भी आपको वीडियो बनाई है, वीडियो दिखाई है या वीडियो समझाई है, उसमें मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ चलता हूँ, और इसमें भी मैं अब समझाने के बाद मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहा हूँ आप लोगों को लेकर, जिससे कि मृदाओं के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो। सबसे पहले उत्तर से चलते हम। यहाँ से ये नॉर्थ है, ये दिशाएं हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हम नॉर्थ से चलते हैं। तो ये जो पूरा उत्तर भारत है, ये जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है, हिमालय वाला क्षेत्र है। और इसके अलावा इसमें जम्मू कश्मीर आ गया, इधर लद्दाख आ गया, इधर हिमाचल प्रदेश आ गया, इधर उत्तराखंड आ गया, ये सिक्किम हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश। ये क्षेत्र वो हैं जहाँ पर कि आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके फिर दक्षिण में, उत्तर से ऐसे चलते हैं ना हम दक्षिण की तरफ। तो ये जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये लाइट ग्रीन वाला, ये है हमारा जलोढ़ मृदा का, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। ऐसे ही ये इधर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में महानदी वाला, कृष्णा वाला, कावेरी वाला क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र भी जलोढ़ मृदा में आता है। तो ये हमारी हो गई जलोढ़ मृदा। उसके बाद है हमारा फिर इसके दक्षिण में आते हैं, तो ये हमारी हो गई काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी या कपासी मिट्टी। तो ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा है हमारा थोड़ा सा गुजरात का पार्ट। ये हमारा काली मिट्टी का, रेगुर मिट्टी का या कपासी मिट्टी, जहाँ पर सर्वाधिक कपास की खेती होती है। ये पूरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक पाई जाती है। पूरे महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये हो गई हमारी काली मिट्टी। अब इसके बाद आते हैं हम, ये दक्षिण भारत पिंक कलर में, ये पूरा जितना भी पिंक कलर है, ये पूरा हमारा है लाल मिट्टी वाला पोर्शन। और इस लाल मिट्टी में जो सर्वाधिक पाई जाती है, वो जो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु राज्य, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये पूरा पोर्शन, ये भी लाल मिट्टी का ही है, ठीक है ना। और इधर पूर्वोत्तर भारत में जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है, ये मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का भाग, इनमें भी ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद बचती है हमारी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का दो भाग दिखाया गया था। पहला है आपका ये केरल वाला भाग, जहाँ पर कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और दूसरा है ये मेघालय वाला भाग, यहाँ भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद एक मिट्टी हमारी बच जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो ये जो राजस्थान का पश्चिम वाला भाग है, ये प्लस इधर से पंजाब का थोड़ा सा टच करता है पोर्शन, थोड़ा सा हरियाणा का पोर्शन टच करता है, इधर से गुजरात का थोड़ा सा पोर्शन। तो ये यहाँ पर हमारी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, अर्थात रेतीली मृदा। इसको थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा मृदा वाला पोर्शन पूरा हुआ।
तो आप जहाँ से भी इंडिकेशन करना शुरू करें, एक स्थान ज़रूर बनाएंगे कि यहाँ हमें पूरब से पश्चिम चलना है, पूरब से पश्चिम चलना है या उत्तर से दक्षिण चलना है। उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि अभी तक की सारी वीडियो उत्तर से दक्षिण के माध्यम से ही मैंने आप लोगों को समझाई है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को इस तरह से जो मैंने समझाया है अलग अलग कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, उसका विस्तार क्या है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं। तो इस तरह से आपका MCQs वाला पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। और दूसरा, आपका जब ये समझ में आ जाएगा तो इसके बाद आपका ये मानचित्र वाला पोर्शन भी समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। और उसके बाद और अच्छी तरह तब आएगा जब आप अपने हाथ में पेंसिल लेकर और इसको जो पॉलिटिकल मैप मैंने नीचे बताया था उस तरह से उसको शेड करेंगे, तब आपके प्रैक्टिस में आएगा और फिर आपको सारा याद होता चला जाएगा कि सबसे उत्तर में पर्वतीय मिट्टी, उससे नीचे आते हैं दक्षिण में तो जलोढ़ मिट्टी, उसी दिशा में बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो काली मृदा, फिर उससे नीचे बढ़ते हैं तो लाल मृदा, और फिर उसके पास में किनारे में केरल में लैटराइट मिट्टी, और राजस्थान वाला अपना हो गया मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस तरह से ये मिट्टियों का विस्तार। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर अगले वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।